नमस्कार, मैं 10वीं कक्षा का छात्र संजय ठाकुर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल गनेड़ में पढ़ता हूं। आज हम इस रोल प्ले के माध्यम से आपको संचार में आने वाले मुख्य अवरोधों या बैरियर्स के बारे में बताने जा रहे हैं और मुझे आशा है कि आपको हमारा ये रोल प्ले पसंद आएगा। अब आपको प्ले के माध्यम से एक एक करके सभी अवरोधों के बारे में बताया जाएगा। सर्वप्रथम भाषा संबंधी अवरोध, संगठनात्मक अवरोध, इसके पश्चात भावनात्मक अवरोध, इसके पश्चात व्यक्तिगत अवरोध और शारीरिक अवरोध। ये अवरोध कुछ मुख्य संचार में आने वाले अवरोध हैं। अब आपको रोल प्ले के माध्यम से भाषा संबंधी अवरोध के बारे में बताया जाएगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है। तो हमारे पास आज एक क्लाइंट आने वाले हैं, उनसे हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डीलिंग करनी है और आपको ये मौका हाथ से जाने नहीं देना है। उन्हें किसी भी तरह से इस डीलिंग के लिए मनाना है, ठीक है? ओके सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। नि हाओ मा। गुड मॉर्निंग। नि हाओ मा। हाउ आर यू? नि हाओ मा। हाउ आर यू? नि हाओ मा। हाउ आर यू? नि हाओ मा। रुको, ये हमारा एम्प्लॉय है जिसे केवल अंग्रेजी भाषा ही आती है, लेकिन ये हमारे जो क्लाइंट है इन्हें चाइनीज भाषा में ही बात करनी आती है। अंग्रेजी भाषा आने के कारण ये केवल अंग्रेजी भाषा में ही संवाद और बात कर सकती है, लेकिन ये चाइनीज भाषा में बात करने वाला क्लाइंट इनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि जब कोई अलग भाषाओं के व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो भाषा के कारण उनके संचार में बहुत ही ज्यादा अवरोध आने लगते हैं और वे एक दूसरे के विचारों को समझ नहीं पाते हैं। तो भाषा एक मुख्य अवरोध होता है संचार में। अब आपको भावनात्मक अवरोध के बारे में रोल प्ले के माध्यम से बताया जाएगा। तो अब हम आपको हमारी क्लास में भावनात्मक अवरोधों के बारे में एक रोल प्ले के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार भावनात्मक अवरोध संचार के बीच बाधा का कार्य करता है। ये हमारे टीचर हैं और ये जो बच्चा है ये अपने टीचर से बहुत ही ज्यादा डरता है क्योंकि इसे ज्यादातर याद नहीं होता है, लेकिन बैठ जाइए। तो आपको टेस्ट दिया था तो सबको याद होगा। आई होप। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है? ऑप्टिकल फाइबर एक पतली तार होती है जिसमें हम प्रकाश के थ्रू अपना डाटा ट्रांसफर करते हैं। आप बताइए। ऑप्टिकल फाइबर एक प्रकार की तार होती है जिसमें हम प्रकाश के माध्यम से अपना डाटा भेज सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर प्लास्टिक और नल से बनी होती है। यह एक दूरसंचार प्रणाली होती है जिससे प्रकाश के द्वारा अपने संदेशों को भेजा जाता है। आप बोलिए मुकेश। आपको याद नहीं है? याद है? आपको याद क्यों नहीं होता है? कब से दिया ये टेस्ट? रोज का ही है? याद क्यों नहीं होता है? रुकिए टीचर, तो इस क्लास के माध्यम से आपको हम बताना चाह रहे हैं कि किस प्रकार इस स्टूडेंट में डर के कारण ये अब क्वेश्चन याद होते हुए भी टीचर के सामने बोल नहीं पा रहा है। तो भावनात्मक अवरोध में ये डर के कारण टीचर के सामने अपने विचार प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार आपको यह पता चलेगा कि भावनात्मक अवरोध संचार में एक मुख्य अवरोध का कार्य करता है जो कि संचार को होने से रोकता है। अब आपको रोल प्ले के माध्यम से क्लास में ही शारीरिक अवरोधों के बारे में बताया जाएगा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। बैठ जाइए। थैंक यू मैम। तो आपको लर्न होगा टेस्ट आज भी? यस सर। तो इमरान खड़े हो जाइए। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अमानत खड़े हो जाइए। इसी क्वेश्चन को आप बोलिए। ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? क्या आपको सुनाई नहीं दे रहा है? कब से बोल रहे हैं? 2 बार रिपीट कर दिया। ऑप्टिकल फाइबर कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? भाई पैरा हो गया। ये था आपके सामने
लाइव उदाहरण शारीरिक अवरोध का। शारीरिक अवरोध का तात्पर्य उन शारीरिक अक्षमताओं से है जिसके कारण कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के द्वारा भेजे गए संदेश को पढ़ नहीं पाता है, या जान नहीं पाता है, या सुन नहीं पाता है। तो इस विद्यार्थी की सुनने की क्षमता बहुत ही कम है, इसलिए टीचर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का जवाब टीचर द्वारा पूछे गए क्वेश्चन को नहीं सुन पा रहा है। तो इस कारण इसकी शारीरिक अक्षमता इसके और टीचर के बीच, संचार के बीच में अवरोध का कार्य कर रही है। तो इस प्रकार के अवरोधों को ही हम शारीरिक अवरोध कहते हैं। अब आपको रोल प्ले के माध्यम से व्यक्तिगत अवरोधों के बारे में बताया जाएगा। मुझे एक पेन दीजिए। कितने का है? 20 का। चलो मेरे को पेन खरीदना है, हमारे दुकान पर। नहीं, मैं नहीं जाना मानसी की दुकान पर। क्यों? उसने मेरे को 10 रुपए का पेन 20 रुपए में दिया है, मैंने मानसी की दुकान में जाना। क्यों? वहाँ पर नजदीक है, हम वहाँ पर जा। उसने मेरे को 10 रुपए रुको। का 20 में दिया। ये है व्यक्तिगत अवरोध का उदाहरण कि किस प्रकार अपने पुराने अनुभव के कारण इसे दुकानदार ने ठगा था, और ये दुकानदार के दुकान पर पेन लेने जाने से अब नहीं जाना चाहती है, क्योंकि दुकानदार ने उसे ठगा था और अपने पिछले अनुभव के कारण वे उसे संचार अब नहीं करना चाहती है। तो व्यक्तिगत अवरोध भी पुराने अनुभवों के कारण संचार के बीच अवरोध का कार्य करता है।